बुक ऑफ नंबर्स 14 फर्स्ट टू थर्ड वर्स। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? टॉपिक है मर्मरिंग, मिला के एक ही चीज बनाती है, बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना, जजिंग, ब्लेमिंग, हालेलुया, कंप्लेनिंग। और हमारे जीवन में मुझे लगता है सब ने कंप्लेन जरूर करी होगी, इंक्लूडिंग मी आल्सो। हालेलुया, हालेलुया। हर एक आदमी कंप्लेन करता है अपने जीवन में, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, बैंक अच्छी नहीं है, कंप्यूटर अच्छा नहीं, सिस्टम अच्छा नहीं, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, जियो अच्छा नहीं है, वोडाफोन अच्छा नहीं है, सरकार अच्छी नहीं है, हालेलुया, अच्छा नहीं है, फल मीठा नहीं है, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करो, मिल रहा खाने को। यस, हालेलुया। लेकिन बहुत छोटा सिन है, बट ये छोटा सा पाप है, इस छोटे पाप से ही सब कुछ निकलता है। अभी हमने जो वर्ष पढ़े उस वर्ष से ही साफ पता चल गया है कि टॉपिक क्या है और करना क्या चाह रहा है परमेश्वर, अब बताना क्या चाह रहा है। दोष लगाने लगे वो लोग मोसेस और हारून पर, और मोसेस और हारून कौन थे? लीडर्स थे। बाइबल लिखा है कि अगर तू व्यवस्था के विरोध में बात करता है, अगर तू जो सिस्टम है, जो परमेश्वर ने सिस्टम ठहराया है, जो वचन ठहराया है, उसके विरोध में तू बात करता है, तो क्या करता है? उसके देने वाले के विरोध में बात करता है। कोई भी जो भी कमांड आता है थ्रू चैनल से आता है ना, और हम जो है उसका विरोध करें। जैसे हेलमेट लगाना है, एक कमांड आया, हेलमेट लगा रहे तो 500 रुपया दंड है, हम नहीं लगा रहे, तो हम किसका विरोध कर रहे हैं? जिसने हेलमेट का कानून लेके है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी उसका विरोध कर रहे हैं, अथॉरिटी का विरोध कर रहे हैं। हालेलुया। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग, आई एम मैन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का दास हूँ। मैं किसके बारे में बात करता हूँ? वचन बाइबल के, जो इनफॉलेबल है, जो कभी भी ना मिटने वाला है। तो अगर मेरे से कही बात, मेरी नहीं बात है, मेरे से कही परमेश्वर की बात अगर आप नहीं मानते हैं, तो किसका विरोध करते हैं? मेरा नहीं, परमेश्वर उसके लिखी बातों का। हालेलुया। तो ये जान के बैठो कि जो बोल रहा है वो बैंक में काम नहीं करता, परमेश्वर का दास है, जो गैप में खड़ा है और आपको जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है उस पर आपको बता रहा। हालेलुया। जब आप ऐसे सुनेंगे तो कैसा होगा? परफेक्ट होंगे। परफेक्शन कैसे आएगा? जब बच्चा कक्षा में जाता है तो फर्स्ट व्हाट ही डज, वो क्या करता है? पहले ए बनाता है। पहले हमको लेट सिखाते हैं कि एप्पल होता कैसा है, पहले हम लोग उसको फोटो दिखाते हैं, है कि नहीं? फिर ए बताते हैं, ये एप्पल, ए फॉर एप्पल, पहले फिगर दिखाते, तो ए बनाना सीखता है, मुश्किल टेढ़ा मेढ़ा हाथ पकड़ के। हालेलुया। फिर धीरे धीरे एक महीने में ए बनाना सीख लेता है। यानी कि ही इज गोइंग फ्रॉम इम्परफेक्शन टू परफेक्शन। बच्चा कहां से कहां बढ़ रहा है? इम्परफेक्ट से, जो उसको कुछ नहीं आता, उस मिट्टी को क्या हम बना रहे? शेप दे रहे हैं। धीरे धीरे वो ABCD A to Z बना लेता, अच्छा बनाता है। हालेलुया। फिर भाषा सीख लेता है। तो क्या हुआ? डेली आता है स्कूल। चर्च क्या है? हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम जब आते हैं हर संडे लगातार, तो क्या होता है? हम सीखते हैं। वचन क्या करता है? उस चीज को तोड़ता है, वहां हिट करता है, उस हॉटी स्पिरिट को हिट करता है, उस न बदलने वाली आत्मा को चोट पहुंचाता है। वचन अंदर काम करता है, हड्डी को तोड़ता है कि मैं अभी ऐसा करता आया हूं। लेकिन जब वचन बोलता, परमेश्वर का वचन क्या है? आत्मा है। वचन क्या है? स्पिरिट। स्पिरिट अंदर जाता है, अंदर एक स्पिरिट है हमारे अंदर, वो स्पिरिट स्ट्रॉन्ग बनता है। सोल क्या है? मना करता मत चलो। सोल क्या है? प्राण क्या दुनिया में उसको अच्छा लगता है, ये वांट्स टू एंजॉय। हालेलुया। संडे चलो पढ़ के सोएंगे 10 बजे तक, 11 बजे तक, फोन बंद कर दो। सोल ये चाहता है, लेकिन आत्मा क्या चाहता है? चलो चल चले। हालेलुया। जब आत्मा को खाना मिलता है, तो आत्मा जब खाना मिलता है, आत्मा क्या होता है? स्ट्रांग बनता है, बड़ा बन जाता है। जब आत्मा स्ट्रांग बन जाता है तो क्या करता है? वो प्राण को खींचता है, शरीर को खींचता है। लेकिन वो होता क्या? उल्टा। हम जब अपने प्राणों को खिलाते रहते हैं, प्राणों को खुश करते रहते हैं। अभी जैसे मैं ऑफिस में, मेरे को 8 बज जाता है। अभी मैंने बताया था कि मैं SPDB में गया हूँ, दूसरी कनाडा कॉर्नर में चार्ज दिया मेरे को, तो मेरे को रात को बोला लोग 7:30 बजे कि चाबी ले लो जाके। हालेलुया। और मैं की लेने गया इतनी दूर, कॉलेज रोड, और वहां से चाबी ली, पावर लिया, वहां का चार्ज लिया, फिर रात में आया। हालेलुया। फिर वहां जिस दिन समय गया, बता रहे उसी दिन से कनेक्टिविटी फेल हो गई। हालेलुया। या तो मैं अपने को मनुष्य समझू, अगर दुनिया के बोले मनुष्य है दुनिया के हिसाब से, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ? स्पिरिचुअल वॉरफेयर।
यस। मैं क्या देख रहा हूँ? अंधकारी शक्तियां जो मेरे पीछे मेरे को वहां पर परेशान कर रही, ताकि मैं क्या करूं? कुड़कुड़ाऊं, बुड़बुड़ा कहाँ फंस गया, वहां अच्छा था। हालेलुया, हालेलुया। इतना काम कर रहे, इतना मेरे को पावर में हिल नहीं सकता यहाँ से। और 1 घंटा जाने में लगता है, आधे घंटा आने में लगता है, पेट्रोल खर्च होता है उसको अलग, और आता हूँ 7 बजे, वहां मैं आ जाता था 6 बजे, यहाँ में 7 के बाद 7 बज जाता, आते आते 8 बजता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने भी कुड़कुड़ाया। किसके ऊपर? सिस्टम के ऊपर, कनेक्टिविटी के ऊपर, चलती नहीं। उसके 2 बेसल के 2 तार हैं, दोनों तार कट गए, एक बेसलाइन में वो भी खराब हो गया पानी से। तो यानी कि जब मेरा काम खत्म हो गया 4 बजे, मैं कब तक बैठा हुआ? 7 बजे तक, 3 घंटा बैठा हुआ। फिर क्या करूंगा मैं? हालेलुया हालेलुया करूंगा। कितनी देर करूंगा? फिर तो गुस्सा आएगी ना, भूख लगी है, मैंने कुड़कुड़ाया, बुड़बुड़ाया। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस इज नॉट विल ऑफ द लॉर्ड। लॉर्ड सेज कि जिस परिस्थिति में उसको धन्यवाद करो। हर एक बात पौलुस और सीलास जब जेल में थे, उनको जेल में यूं बांधा था ऐसे, और पूरा बांध दिया था उनको ऐसे लकड़ी से, नीचे नाला बह रहा था, बदबू आ रही थी, वहां स्तुति गान कर रहे थे रात को। लिखा है जब स्तुति गान कर रहे थे तो दरवाजे टूट गए, पूरा जेल हिल गया, बेड़ियां खुल गई, और दरोगा डर गया, कई लोग भाग गए। बोला डरो मत, मैं भागने वाला नहीं हूं। और फिर वो बोलता है बताओ उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उस दरोगा का उद्धार हो गया। परमेश्वर का वचन वो है, परमेश्वर का सामर्थ्य तो वो है। लोग आजकल की दुनिया में लोग हल्के में ले रहे हैं परमेश्वर को, बिल्कुल लाइट ले लिया। लिखा है कि परमेश्वर को अपने जैसा बना लिया, जैसा वो है वैसा हम भी हैं, एक ही जैसा है। हालेलुया। हमने क्या पढ़ा था? सारी मंडली पर कुड़कुड़ाने लगे, हाँ, और बोले कि हम इस जंगल में ही मर जाते या मिस्र में ही मर जाते तो भला होता। देखो, मरने की बात कर रहे हैं। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर की योजना क्या क्या है? परमेश्वर ने जो है इनको जेनेसिस उत्पत्ति 12 में, उत्पत्ति 13 में, उत्पत्ति 15 में, उत्पत्ति 17 में, उत्पत्ति 22 में, उत्पत्ति 25 में, उत्पत्ति 50 में, एक्सोडस 12 में, एक्सोडस 14 में बोला है कि मैं तुम्हें उस जगह ले जाऊंगा जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं। हालेलुया। किसने प्रॉमिस किया? अब्राहम से प्रॉमिस किया, इसहाक से प्रॉमिस किया, याकूब से प्रॉमिस किया, मूसा को दोहराया, मूसा ने यहोशू को दोहराया। हालेलुया। यानी कि उत्पत्ति से लोग बनाए गए, आदम बनाया गया, फिर उसके बाद परमेश्वर लोग दास्ता में चले गए, बॉन्डे में चले गए, फिर परमेश्वर को बॉन्डे से निकाला। एक्सोडस मतलब क्या? निकालना। नेटवर्क मतलब क्या है? निकालना। बंधुआई से निकाल लाया, मूसा के द्वारा निकाल लाया, फिर उसके बाद क्या बनाना है? उसको देश बनाना है। हालेलुया। तो देश बनाना। तो ये लोग क्या थे? मानसिक गुलाम थे। कौन? इजरायली लोग, क्योंकि गुलामी में थे 400 साल। तो परमेश्वर की दिमाग को जंगल में घुमा घुमा के ये बुड़बुड़ाने की चीज को निकाला, और जो नहीं निकले उतने खत्म हो गए। गिनती करी कितने लोग खत्म हो गए? जो पीढ़ी वहां से निकली थी इजिप्ट से, निर्गमन एक्सोडस निकली थी, उनमें से सिर्फ 2 लोग बचे। हालेलुया। अरे कितने थे? 6 लाख लोग थे ज्यादा। एक था यहूदा के गोत्र का, यहूदा के गोत्र का था कालेब, और एप्रेम के गोत्र का था यहोशू। यहूदा के गोत्र का कालेब स्ट्रांग था, कहता जिस 40 साल का जब मैं था और आज मैं 80 साल का हूं और आज मेरे अंदर वही ताकत है। क्यों? क्योंकि he has a trust on the Lord। परमेश्वर भरोसा करता है, उसके वचन पे भरोसा करता है। 12 गोत्र थे, 10 गोत्रों ने इनकार कर दिया, सिर्फ 2 गोत्र। यहूदा गोत्र का कौन आया? यीशु मसीह आया, क्योंकि विश्वास के गोत्र से आया यीशु मसीह। हालेलुया। और एप्रेम गोत्र, सबको पता है एप्रेम गोत्र जो थे वो सारे के सारे, जिनका वर्णन क्रोनिकल्स में नहीं है, ये सब के सब करेक्ट हो गए। किसके? यहोशू के आगे वाले जो भी गोत्र थे, वो लोग सारे लोग क्या थे? एप्रेम गोत्र के थे। हालेलुया। एप्रेम गोत्र के थे। हालेलुया। तो ये दो ही लोग पहुंचे प्रॉमिस लैंड में, बाकी लोग नष्ट हो गए। जो नष्ट हो गए, मरमरिंग, बुड़बुड़ाना, ब्लेमिंग, जजिंग, बलवा। हालेलुया। और उन्होंने परमेश्वर ने 10 आश्चर्यकर्म दिखाए। कितने आश्चर्यकर्म दिखाए? 10। और उन्होंने कितनी बार परमेश्वर को छोड़ा? 10 बार। कितनी बार छोड़ा? 10 टाइम्स। और हम लोग देखते हैं 10 टाइम्स कौन कौन से छोड़ा। फिर हम लोग निकालेंगे एक्सोडस 14, निर्गमन 14। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। उनको स्लेवरी पसंद थी, गुलामी पसंद थी शैतान की, तो आजादी पसंद नहीं है। हालेलुया। इसलिए कई लोग को परमेश्वर के आने के बाद लोग लौट जाते हैं, बोलते वही जीवन अच्छा था, हम पहले अच्छे थे। हालेलुया। जैसे मैं बोलता रहता, मेरा बचपन बहुत अच्छा था, मैं ऐसाओं की जैसा था,
घूमता था जंगल की तरह से, मगन रहता था, कुत्ते लड़वाता था, फर्स्ट आता, हमेशा फर्स्ट आता था पढ़ाई में, लेकिन बदमाशी करता था, 2 कुत्ते ऐसे करके लड़वाता था, फिर मजा आता था, दोनों लड़ते थे, पत्थर मार के चढ़ जाता था। हालेलुया, यानी क्या नहीं क्या करता था छोटे पे। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं गाँव जाता था तो वाइल्ड हो जाता था, जंगली बिल्कुल, पेड़ पे चढ़ जाता था, सेब का वो आम खाना, जामुन खाना, ये सब, नदी वगैरह, ये सब पूरा, भैंस के ऊपर बैठना। हालेलुया, पत्थर मार के भाग आना, जो बरैया रहती है ना उसमें ऐसे पूछ के भागता था मैं। बरैया नहीं रहती है, पीली पीली जो काट लेती है ना, उसके छत्ते में पत्ता लेके डंडा ऐसे करता था उसको, फिर भागता तो दौड़ाती थी। फिर ये निशान मेरे अभी तक यहाँ पर है। हालेलुया, हालेलुया। तो वाइल्ड था पूरा, मजे लेता था खूब, कुछ केयर नहीं, पढ़ाई भी नहीं, फर्स्ट क्लास, बाकी मस्त। हालेलुया। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ मेरा वही जीवन अच्छा था। तो लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, वो जीवन अच्छा नहीं था, ये जीवन अच्छा है। आई एम हैप्पी विद द लॉर्ड, क्योंकि अभी अनंत काल का जीवन है। हालेलुया, अनंत काल का जीवन है। परमेश्वर सदा की काल की वाचा का मैं भागी ठहरा, मेरा नाम परमेश्वर के खानदान से जुड़ गया, मैं परमेश्वर यीशु के खानदान का हो गया। पहले एक ऐसे खानदान से था जो नष्ट हो जाता, अब मैं एक ऐसे खानदान से बिलोंग करता हूँ। मैं आज असली याजक हूँ, आज असली ब्रह्म को जानता हूँ। ब्राह्मण कौन है? जो असली ब्रह्म को जाने, अपने क्रिएटर को जाने। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आज पंडित हूँ, क्योंकि मैं आज की करता हूँ। पंडित कौन? जो यज्ञ करे, जो सिखाए। मैं आज पंडित हूँ और मैं ब्राह्मण भी हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्म को जान गया। आई नो माई क्रिएटर एंड सस्टेनर। पहले मैं धोखे में था। हालेलुया, हालेलुया। तो ये चीज सब नहीं समझ सकते। एवरीबडी कैन नॉट गेट इट, दे कैन नॉट कम्प्रहेंड। वो परमेश्वर की चीजों को, उसकी दी शांति को नहीं समझ सकते, दुनिया से तोलते पैसे से। हालेलुया। एक ऐसा, मैं कुछ कर रहा था खरीदारी, तो एक जो था मेरे को धमका रहा था। हालेलुया, मेरे को धमका रहा था। अब मेरी तो कोई जान पहचान है नहीं यहाँ कुछ भी। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उसके पैसे वैसे कुछ नहीं लिया था, वो मुझसे पैसा लेने की जल्दी में था। थोड़ा सा बता, इतना ही समझ लो। अब वो मेरे बार बार फोन करे हर जगह। अब मैं सोचा इसका फोन आया, मेरे से पैसे मांगेगा, जबकि मैंने उससे पैसे लिए नहीं। मेरे कैसा था, खरीदारी थी कुछ ऐसा। तो मैंने प्रे करी परमेश्वर, मैंने कहा खुदावा, तूने शेरों के मुंह को बंद कर दिया था जब दानियल उसके अंदर गया था, इसका मुंह बंद कर दे। उसका मुंह बंद होगा, आए नहीं फोन उसका। हालेलुया। फिर मैंने प्रे करी वो बकरी बन जाए। हालेलुया, बकरी बन गया, मेमना बन गया, मेरे से बहुत दोस्ती। फिर बोला रे सर सॉरी। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। दे डोंट नो, वी नो द गॉड हु कैन चेंज द सीजन, हु कैन चेंज द किंग। हम एक ऐसे परमेश्वर जानते हैं जो सीजन, मौसम को बदलता है, राजाओं को बदलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सोचते हैं? चलो, दिस इज अपार्ट फ्रॉम दिस, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए। तो इन्होंने बोला हम वहां मर जाते हैं, ठीक है। यस, यहोवा यहाँ मार सकता था, इनको छोड़ दिया। सेकंड स्टेज में देखेंगे, सेकंड टेस्ट 15 का 22। तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुँचे, वहाँ का पानी खारा था, उसे वे पी ना सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिएं? तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी। पहले बार बुरा है, देखो सीक्वेंस बता रहा हूं, 10 पाप, और यहोवा ने 200 बार माफ किया। 10 आश्चर्यक्रम दिखाने के बावजूद इनको मूसा जैसा लीडर लेके चल रहा है। सोचो कितना परेशान हो गया होगा मूसा। हालेलुया, हालेलुया। और सोचो पास्टर कितना परेशान हो जाता है। हालेलुया, 10-12 लोगों में वो कितने लोग को लेके जा रहा है? 6 लाख, उससे ज्यादा थे। 6 लाख पुरुष थे। हाँ, वो 40 लाख बोलते लोग, 20 से 40 लाख, 20 लाख भीड़ थी, 20 लाख भीड़ थी। हालेलुया, हालेलुया। सोचो, अब वो क्या बोले? पानी है, तो बोले कड़वा है पानी। हालेलुया, हालेलुया। अब ये फिर टूट बढ़ाया, क्या कर रहा है? टूट बढ़ाया। उनको पता नहीं पाप कर रहे हैं, मूसा के खिलाफ नहीं पाप कर रहे, किसके खिलाफ पाप कर रहे हैं? यहोवा के। किसने प्रेयर किसने करी थी? प्रेयर किसने करी थी? इस्राएलियों ने प्रेयर करी थी, हमको छुड़ाओ। यस, क्योंकि हमको परेशान कर रहे हैं मिस्री लोग। यहोवा ने मूसा को तैयार किया। यस, मूसा को 40 साल यहोवा ने तैयार किया। अब मूसा लेके आ रहा है, तो मूसा को जिसको मिला उसको उड़ा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये हम लोग करते हैं, हर जगह करते हैं, खाते पीते अच्छे से, फिर भी हर जगह रेड लाइट पे रेड लाइट हो गए। सीखो, छोटी सी चीज है, ये हमारे आत्मिक जीवन को बहुत ही ज्यादा घातक करती है। हम सबको सीखनी है। जब हम उसको सीख के आगे बढ़ेंगे, ब्लेमिंग कर रहे हैं, मूसा को ब्लेम कर रहे हैं, यहोवा को ब्लेम कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। पहले हम अच्छे थे, मैं बोलता हूँ मेरा जीवन पहले अच्छा था, मजे करता था। नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ? यहोवा के प्लान को क्या कर रहा हूँ? ये नहीं, वो अच्छा था, नहीं ये अच्छा। यस, ये चर्च अच्छी है, भले 4 लोग, ये अच्छी है। यस। जब नबूकदनेस्सर के सामने
3 लोग गए, 17 जैसे बेदन को गए थे, मुझे बात बहुत अच्छी लगी। उसने बोला मेरी मूर्ति को दंडवत कर, नहीं करेगा तो तुझे मैं आग के भट्टे में डाल दूंगा। और उस आग को भट्टी को 60 बार ज्यादा गर्म किया गया, और जो पहलवान लोग थे सोचो वो जल गए, उसको लेके वो मर गए वहीं। और लिखा है जो लोग जैसे ही थे जूते फूते बांध दिए ऐसे ही। सोचो जो पानी में डाल लो क्या, जो बांध रहे हो भाई, आदमी पानी में डालता तैर ना पाओ, बेवकूफ देखो सब बांध दिया उसको, लिखा बांध दिया। आग में डाल लो, अरे आग में तो वैसे प्रोटीन चल जाएगी, बांध के डाल रहे थे। तो क्या बोलता है सत्य बशा बाद में, हे राजा सुन, और कोई होता डर के मारे क्या बोले, दंडवत कर ले, हे राजा सुन, कान खोल के सुन, हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं उसके अंदर इतनी पावर है वो मुझे छुड़ा लेगा। पहला मार कर उसकी, दूसरा ना भी छुड़ाए तो तेरे आगे हम झुकने वाले नहीं। हम लोग प्रेयर हो जाए, नहीं होगा तो हम नहीं मानेंगे तुमको, जाओ। हालेलुया। वो तो मौत का सवाल था, जिंदगी मौत का बाबा। अरे ठीक है, कोई चीज फ्लैट नहीं मिला, कोई लड़की नहीं मिला, लड़का नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, रुपया नहीं मिला, काम नहीं बना, छोटी चीज है, फिर बन जाएगा। जिंदगी है ना, यहाँ जिंदगी जा रही है, फिर भी बेचारे वो फेथ देखो, स्टील आयरन फेथ, पढ़ाई कर रहे हैं डरने में राजा से। हालेलुया। हमारी जिंदगी ऐसी है। थोड़ा सा आज प्रेयर आंसर हो गई, यहोवा सच्चा है, यीशु सच्चा, थोड़ा हुआ है, होती नहीं प्रेयर आंसर, ब्लेम। अरे खा रहे हो पी रहे हो, जिंदगी चल रही, नौकरी है, सेब है, आम है, मीठा खट्टा है, तो नौकरी जैसी भी है तो लोग नौकरी नहीं है, खाने को नहीं है। लोगों आज लोगों के पास सुसु नहीं कर पा रहे, डायलिसिस करवाने जाना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, गिव ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम लोग धन्यवाद, वी आर स्पिरिचुअली इजराइलाइट्स, हम आज आत्मिक इजरायली हम लोग हैं। वो शारीरिक थे, हम आज कौन है? यीशु में। यीशु के नाम से अब्राहम की संतान हो गए ना, यीशु के नाम से अब्राहम के, हम अब्राहम के वंश हो गए, आत्मिक वंशज हो गए। आज हम लोग आत्मिक इजरायली हैं, इससे हम अब सीखेंगे। तो क्या कहता दुहाई, तो पानी कड़वा था, पानी कड़वा तो क्या डाल दिया उसमें? पेड़ डाल दिया। पेड़ कौन था? यीशु मसीह। यीशु कड़वे पानी में गया तो क्या हो गया? मीठा हो गया। और लाड कौन था? क्रूस किसका था? यीशु का था। लकड़ी डाली गई, लकड़ी कौन लटका? लकड़ी पे लटका नासरी, लकड़ी डाली गई, मारा के पानी को मीठा कर दिया। जब हमारी परेशानी में यीशु का नाम जब लेते हैं तो जो कड़वाहट है वो मिठाई बदल जाती है, हालेलुया, वो परेशानी हट जाती है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ने माफ कर दिया, चल बेटा माफ कर दिया, तेरे कुकड़ाने बुड़बुड़ाने को मैं नहीं मानता। हालेलुया। और लिखा है कि यहोवा ने जो इजरायलियों पर जो बीमारियां भेजी थी, जिसपे डिजेंट्री हो जाती थी, 15-26 लिखा है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। फिर तीसरा टेस्ट, तीसरा मतलब पढ़े एक्सोडस। जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इजरायली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। और तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। देखो मार डालोगे तो हम यीशु में ले आए हो, हैं? इतना खतरा चल रहा है, कोई मार देगा हमको। हालेलुया, हालेलुया। प्रचार नहीं करें, किसी को यीशु मसीह के बारे में नहीं बताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहले अच्छे थे। 16:8 पढ़ेंगे, इसी में 8 फील रीड। फिर मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनवाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या है? तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं, यहोवा ही पर होता है। जो तुम बुड़बुड़ाते हो वो सुनता है। मलाकी के 3 अध्याय की 16वीं में लिखा है ना कि जब यहोवा के लोग इकट्ठा हुए, धर्मी लोग, 2 बिलीवर्स, तो क्या किया? वो सुनता, बुक में लिखता, जीवन गीता में, यानी कि मरवनिंग को भी नोट करता है। मूसा क्या बोला है? मुझ पे मत बड़ा उड़ाओ। तो किस पे बड़ा रहे हो? यहोवा पे। किस पर दोष लगा रहे हो? यहोवा पे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। 15 पढ़ो। ये देखकर इजरायली जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे 1 ओमेर बटोरना। बताने की एक ऐसी चीज हेवन से गिरी, वो पता खाना किसका था? वो खाना है स्वर्गदूतों का है। भजन संहिता में लिखा है, जो फूड दिया है यहोवा ने वो स्वर्गदूत खाते हैं, वो बनना उसने दिया। 40 साल बिना काम किए खाना पीना। हालेलुया, हालेलुया।
है ना। हम लोग अगर 20 साल में नौकरी ज्वाइन करते हैं तो 60 साल में रिटायर होते हैं ना, 40 साल काम करते नहीं, तब जाके अब तो पेंशन भी हटा दी। तुम्हारे को जो जिंदगी में खिला रहा है फ्री, वो भी ऐसा खाना जो हेवनली खाना, तो वो मिस्र का खाना याद कर रहा हो। हालेलुया। तीसरी बार उन्होंने कुकड़ाया, यहोवा ने क्षमा किया। क्षमा नहीं किया, साथ में ब्लेसिंग भी दी। हमारा यहोवा क्या आते हैं, गुनहगारी और विलंब से कोप करने वाला, स्लो टू एंगर एंड ग्रेसियस। हालेलुया। फिर चौथा उन्होंने पाप किया, चौथा ये पाप किया इन्होंने किया, 19-20 पढ़ेंगे। फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक ना रख छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात नहीं मानी। इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। हालेलुया। इसी में 16 सेज, यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोग के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन डेली का भोजन इकट्ठा करेंगे, इससे मैं इनकी परीक्षा करूंगा ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। क्या था, स्टोर मत करना। यानी कि इन लोगों ने क्या किया, स्टोर भी करने लगे। हालेलुया। फिर नहीं मानी। चौथी बात, समझ गया मेरी बात? क्यों? क्योंकि सैटरडे इज सबत डे, ये लोग सैटरडे भी जाते थे बटोरने। आज सबत दिन कौन सा है? संडे। हम संडे भी बटोरने जाते हैं बाहर चीजें। संडे कहाँ होना चाहिए? चर्च। हम कहाँ जाते हैं? और बटोरने बनना और काम बन जाएगा मेरा। हालेलुया। फिर बोलते हैं हमको आशीष क्यों नहीं आ रही है, हम आत्मा में बढ़ क्यों नहीं रहे, हमारा ये क्यों नहीं हो रहा है। हमें चेक करने की जरूरत है, हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं। चीज से बहुत सारे आंसर मिलेंगे हमको। ये पास्टर का दोस्त नहीं, पास्टर प्रे किया कुछ नहीं हुआ। पास्टर प्रे कुछ नहीं हुआ। पास्टर को मत दोष दो, अपनी जिंदगी देखो, वेयर यू आर। हम कहाँ करते हैं गड़बड़। हम वहां चले जाएंगे, हम कानपुरी कलीसिया ज्वाइन कर लेंगे, नहीं। धर्मी जन एक जगह रुक जाएंगे, फूलेंगे फलेंगे, विशाल होंगे। हालेलुया। फलेंगे। चौथा पाप किया उन्होंने, और परमेश्वर ने मना भी किया था, होल्डिंग मत करना, इकट्ठा मत करना, अपरिग्रह। हालेलुया। पाप 16 का 22-30 पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि छठवें दिन उन्होंने दूना अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे 2-2 ओमेर बटोर लिया और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। उसने उनसे कहा, यह वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा। इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पकाना हो उसे पकाओ, जो सिझाना उसे सिझाओ, इसमें से जो बचे उसे सवेरे के लिए रख छोड़ना। होल्डिंग कब करनी है? फ्राइडे करनी है। पूरी सुनो बात, समझ गए ना। डेली होल्ड मतलब समझो, तुमको अगर हमने 2 ओमेर बोला तो हमने तुमको एक दिन में समझो हमने तुमको बोला मैं ऊपर से वो गिराऊंगा, क्या बोलते हैं, चावल। तो कितना लेना? आधा किलो। इतना ही बटोरना है डेली, आधा किलो। फिर जब सैटरडे आएगा, सैटरडे में परमेश्वर के यहोवा के भवन में जाना है, दैट इज सबत डे। उस दिन हमको क्या करना? 1 किलो बटोर लेना। हालेलुया। जैसे हमारे यहाँ दूध है, 2 लीटर दूध आज का दूध सैटरडे दे जाता है, क्योंकि हम संडे नहीं मिलते उसको। हालेलुया। तो 2 दिन, लेकिन लोग डेली के 1 किलो बटोरने लगे। हालेलुया। होल्डिंग किस दिन करनी है? प्रायर टू सबत डे। यानी कि तुमको अगर आपको अगर संडे कहीं जाना है तो सैटरडे नहीं उठा दो, संडे फ्री रखो। ये बताना चाह रहा है। संडे सपोज टू बी हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर के भवन में होना है। कोई काम है, सैटरडे नहीं उठा दो। संडे कोई अपॉइंटमेंट मत करो। हालेलुया। पहले सैटरडे था, अभी क्या है? लॉर्ड्स डे, संडे लॉर्ड्स डे, इसको प्रभु का दिन बोलते हैं। हालेलुया। सो डोंट डू। अगर हम करेंगे तो परमेश्वर से हम आशीष पाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे एक्सोडस 17 का 1 से 4। फिर इजराइलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे ये कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तो हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। अब क्या बोल रहे हैं? हमारे बाल बच्चों को मार डालो तुम। हालेलुया। पहले बोले थे हमको मार डालो, फिर बोले खाने को नहीं दे रहे, पानी मीठ कड़वा है। अभी क्या, फिर बोले मन न बटोर ले, फिर अब क्या बोले? पानी नहीं है। हमको हमारे बच्चे कैसे मर जाएंगे? हर बात देखो चैप्टर वाइज दोष लगा रहे हैं। समझ गया ना? आपने एक्सोडस पढ़ी नहीं होगी,
अभी हम मैं इसलिए कर रहा हूँ, वेटिंग योर एपेटाइजर, मैं आपकी जो प्यास को बढ़ा रहा हूँ, भूख को। घर पे जाके पढ़ना, हालेलुया। जो जो चैप्टर बता रहा हूँ घर पे जाके पढ़ना, पूरी पिक्चर आ जाएगी आपके सामने कि इजरायली हम लोग क्या है, हम लोग यहोवा के सामने क्या, हम क्या करते, क्या नहीं करना, है ना। हम लोग आती इजरायली हैं, हम आज यही करते हैं। कॉन्टेक्स्ट बदल गया है, अभी जंगल नहीं है, अभी दुनिया है। हालेलुया। यहोवा वही है, परमेश्वर वही है, हम लोग वही है। हमें देखना है, संडे प्लान मत बनाओ, डोंट मेक प्लान्स ऑन संडे। हालेलुया। पढ़ो बी, ये मैं अपना वचन नहीं बोल रहा हूं, हालेलुया, दिस इज फ्रॉम द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़ो एक्सोडस 17 7 का बी। क्योंकि इजरायलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की थी, क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। हद कर दी, अरे यीशु है भी कि नहीं हमारे बीच में। हालेलुया। हालेलुया। अरे यीशु है भी कि नहीं हमारे बीच में। कितने को लगता है कभी कि यीशु हमारे बीच में है भी कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हाउ मेनी डे, बताओ कितने को लगता है जिंदगी चलते चलते हमारे बीच में यीशु है कि नहीं, हम ऐसे लगे पड़े। नहीं। यहोवा कहता है एक्सोडस में 35 में, अगली बार बताऊंगा, इसमें लिखा निगमन लिखा कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं चलता हूं। यहोवा मूसा क्या बोलता है कि यहोवा अगर तू मेरे साथ ना चले तो मैं यहां से हिलूंगा नहीं। हालेलुया। क्यों? मूसा क्यों बोल रहा, बताओ ऐसा, मूसा क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि इस्राएलियों को जानता था वो कैसे है कि हमारे नोच डालेंगे लोग, पथराव कर, लोग पथराव बहुत जल्दी करते थे, मार देते थे पथराव करके। और सोचो अगर 10 लोग भी तुम पर पत्थर मारेंगे तो मर जाओगे, तो लाखों है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहे प्रभु मेरी जान खतरे मत, तू चल तब मैं चल रहा, तो मैं नहीं जाने वाला। हालेलुया। हालेलुया। मेरे को जब चाबी दी गई और वहां कॉलेज रोड जाना था और कैश का काम था, कैश मुझे ज्यादा आता नहीं, मतलब आता है लेकिन करता नहीं, तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। कोई काम डेली करो तो क्या होगा, तुम्हें आइडिया होगा। अब कैश पैसा कौड़ी ऐसी चीज है कि अगर 1000 रुपए भी कम होगा तो तुमको जेब से डालना पड़ता, और वहां लाखों करोड़ों की बात है, करोड़ों क्रोस। हालेलुया। तो डर लगता है। हालेलुया। तो मैं कहा यहोवा तू मेरे साथ चल। मैं उसकी फीलिंग समझ सकता हूँ मोसेस की, जब मुश्किल में जाते तब पता चलता है कि क्या बीत रही है, ऐसे थोड़ी पता चलता है कि once you're going another place, unknown place में जा रहे हो तुम, जहां के लोग मुझे नहीं जानते, आप मुझे वो चीप सीट संभाली को दे रहे हो जिसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, और वहां हिल भी नहीं सकता मैं। इतने बड़े बड़े काम जरूरत है, मैं वहां से हटा नहीं, फोन नहीं उठाता मैं, निधि इनका पास्टर का किसी का नहीं उठाता कि गड़बड़ ना हो जाए। हालेलुया। तो मैंने क्या कहा, यहोवा तू मेरे साथ, यीशु तू मेरे साथ चल। अब ये सबको थोड़ी पता है घर में कि मैं क्या बोल रहा हूँ उससे, रात में वो प्रे कर रहा हूँ चलते फिरते, यहोवा तू मेरे साथ चल रहा भैया, मेरी गाड़ी चलाने में मदद कर। कितने साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ? 20 साल से। लेकिन क्या बोलता हूँ, कार 20 साल से, ये मुझे तो जने कब से, जब मैं 15 साल का था तभी से चला रहा हूँ। क्या बोलता प्रभु मुझे सहायता कर, मुझे बचा के चला। हालेलुया। क्योंकि आई डोंट नो, आई एम परफेक्ट इन ड्राइविंग, बट आई डोंट नो थर्ड पर्सन। वो कहां से एक बैल आ जाए जिसके बाप की गाड़ी है और उसका लड़के की उम्र 14 साल है और कार पापा की मर्सिडीज लेके आए ठोक दे। हम नहीं जानते ना कौन आ रहा है इधर से, रॉन्ग डायरेक्शन से लोग मार देते हैं। मेरी गाड़ी जो भी ठोकी है दूसरों ने ठोकी है, हमने किसी को नहीं ठोकी। तो कौन बचाएगा? यहोवा। प्रभु तू मेरे साथ चल, तेरा लहू लगाता हूं, मेरी कार तू ड्राइव कर। हालेलुया। हालेलुया। घमंड ये है हम्बलनेस। I am perfect, still I need His presence. Yes. प्रभु यार तू मेरे साथ ना चले तो मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। क्या हमने बोला? हम नहीं बोलते। I have purse, I have wallet, I have car key, okay, I have bottles, money, I know the place. Have you said that Lord come with us? Yes. Join this journey? No. Hallelujah. पर्स ले लिया हाँ, वॉलेट ले लिया हाँ, कार की चाबी ले लिया हाँ, हेलमेट ले लिया हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस लिया हाँ, कहीं पूछा क्या यहोवा को लिया क्या? Hallelujah. Have you prayed? No. ही चले गए, भिड़ गए, नहीं बोले भिड़ गए। नहीं, सीखना है मूसा से, प्रभु है जो तू ना चले, मैं परफेक्ट नहीं हूं तब। yes. और बोल रहे क्या हमारे बीच में यहोवा है? यह है अविश्वास। सोचो जिसका विश्वास उसका तो विश्वास ही चला जाए ऐसे लोगों के साथ। मूसा इतना बड़ा विश्वास का लीडर, ऐसे लोग के साथ उसका विश्वास भी चला गया। बीच बोलता है कि ये मैंने इनका गधा लिया है क्या? आई बोरोड अ डंकी फ्रॉम देम? नो। क्या मुझे पैसा देते? नहीं। मैं क्यों गुलामी करता हूं इन लोगों की? मूसा गुस्सा था, लिखा आगे चल के यहोवा से। यहोवा गुस्सा आ जाता है, मूसा हट जा, मैं आज मार देता हूं सबको। अरे प्रभु मत करो, पूरा बाइबल में है, दोनों गुस्सा आ जाते हैं। एक बार मूसा गुस्सा आता है, एक बार यहोवा गुस्सा आता है, और ऑफर देता मूसा को, तेरे नाम से तेरी वंश से मैं एक जाति बनाऊंगा, इनको सबको मिटा देता हूं। उसमें लिखा, आगे पढ़ेंगे हम,
मूसा इंटरसीड करता है, हमें ऐसा होना है। हम लोग मार दो प्रभु, मार दो, है आमेन, मेरे से चलाओ नहीं। दिस इज इमेज एंड लाइकेनेस ऑफ क्राइस्ट जीसस। मूसा क्या था? फोर इमेज ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु की आने वाली की पहली दृश्य दिखती है हमें मूसा में कि यीशु ऐसा है। यीशु ऐसा नहीं था, बट यीशु का प्रतिबिंब था मूसा। उसका चेहरा नहीं मिलता है मूसा से, लोग बताते हैं। और लिखा है यहोवा से डायरेक्ट बात करता था मूसा। मोसेस पानी से निकाला गया, मूसा फ्रॉम द वाटर। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे लोग कभी यहोवा ने मारा नहीं। लेकिन मस्सा था, जो उसको मस्सा क्या बोलते हैं? टेस्टिंग, मरीबा। मरीबा का तो झगड़ा। उसने नाम, पहले इजरायली लोग उस जगह का नाम ही रख देते थे कि परीक्षा ली गई तो मस्सा है, और अगर मरीबा हुआ तो क्या हुआ? झगड़ा किया। इस जगह का नाम मस्सा और मरीबा रख दिया। मरीबा नाम मत रखना अपना है। पढ़ेंगे एक्सोडस 32 का 1 से 35। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है हम नहीं जानते। हम नहीं जानते। We don't know। कौन मूसा? कहाँ का मूसा? मूसा कह रहा है कि मेरे से वंश चला होगा, यहोवा बोला, ऑफर दे रहा है। मूसा मना कर रहा है, और ये लोग बोले कौन मूसा? कहाँ का मूसा है? हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन 24:13-15। मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। बादल ने पर्वत को छा लिया। बादल मतलब सकीना शब्द यहोवा, ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, उपस्थिति। मूसा हमेशा उपस्थिति में रहता था। इसके पहले की स्टोरी ये है, यानी कि, और हम लोग कहाँ आ गए? निर्गमन 32 में आ गए, यानी कि 32 और 8 चैप्टर पहले, 8 चैप्टर पहले 40 दिन रात ऊपर रहा। हाँ, तो अरे तो है कनेक्टेड। ये इसलिए बताया कि मूसा कहाँ गया? मूसा गया उनके लिए। अरे देखो मैंने क्या बोला, ये लोग यहोवा ने उत्पत्ति करी, बनाया आदम, फिर लोग गुलाम, फिर लोग वंश बढ़ाया, फिर क्या हुआ? बंधुआई में चले गए। निर्गमन, अब निर्गमन जब निकाला गया, निर्गमन तब निकाला गया, तो अब लोग क्या कर रहे हैं? यहोवा संविधान दे रहा है। देश बनाना है तो संविधान होना चाहिए। भारत देश का संविधान है, बाबा बी आर अम्बेडकर ने लिखा संविधान, तो अब देश चलता है। तो वैसे ही यहोवा का राज चलाना तो क्या होगा? संविधान, जिसको हम लोग लॉ बोलते हैं, लॉ 10 नियम। समझ रहे नहीं बात? तो नियम देने कौन गया? मूसा। क्योंकि आत्मिक चीज है, तो कहां चलेंगे? यहोवा से। ये हमारी दुनिया क्या शरीर से चलती, लिख दिया, लेकिन हम लोग कहां चलते? तो यहोवा के नियम। कौन ले लेगा? कौन काबिल आदमी है? मूसा। इनको बोल गया भाई हारून से कर लेना। अब यहाँ क्या हुआ? हम नहीं जानते। मूसा कहा हमारे लिए बछड़ा बनाओ और दे दनादन डांस किया हम लोगों को। हालेलुया। लिखा है यहोवा ने इजरायलियों को जब निकाला था मिस्रियों से, तो यहोवा ने मन को मुलायम कर दिया मिस्रियों को, ताकि सारा सोना उनको दे दे। चलो मैं प्रे करता हूँ। लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हम इस इजिप्ट में रहते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड। हम फिरौन के देश में रहते हैं, इजिप्ट रहते हैं परमेश्वर। हमारे आसपास के लोगों को, हमारे अधिकारियों को, हमारे बिजनेस में खुदावन सबका मन इतना मुलायम कर दें कि वो अपना सारा सोना, अपना पैसा, अपनी सारी जो डील है हमको कर दें। Yes, Lord. Amen. 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 I receive this. हम लूट लेंगे। हालेलुया। Amen. Amen. I receive this. हालेलुया। हम लूटेंगे तो कहाँ के लिए यूज करेंगे? परमेश्वर के राज के लिए। अगर फिरौन के लोग लेंगे तो किसके लिए करेंगे? शैतान के। इसलिए बोला टर्की का सामान मत दो, टर्की मत जाओ, टर्की मत जाओ। टर्की को जाओगे तो क्या होगा? पैसा आएगा इंडिया से। टर्की वाले क्या करेंगे? पाकिस्तान को पैसा देते हैं, पाकिस्तान हम पर अटैक करता है। डोंट गो टर्की। हालेलुया। ये नेचुरल हम देखते हैं, हमें आत्मिक में देखना है। हमारा दुश्मन कौन है? शैतान। तो उसको हमको नहीं देना पैसा, हमको यहोवा के लिए कोई जो हमको मिलेगा तो हम किसको देंगे? जैसे कॉलिन बता रहे हैं, ये जगह इनको परमेश्वर ने दी, इन्होंने क्या किया? ऑफर्ड फॉर द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए उन्होंने दिया। है तो दिया, नहीं होता तो नहीं देते। तो परमेश्वर के लोगों का जब धन होगा, पैसा होगा, तो किसकी बढ़ोतरी होगी? परमेश्वर के राज्य। तो यहोवा ने जो उनको सोना दिया था, जो धन दिया था, किसके लिए था? यहोवा के लिए। यहोवा का प्लान ये था, जब मूसा लेके आएगा नियम तख्ती पर, तो क्या बनाएंगे? एक तंबू बनाएंगे, वहां पर एक आर्क ऑफ कवेनेंट होगा, वाचा का संदूक होगा, जो सोने से बनाया जाएगा, जो यहोवा ने सोचा। इसीलिए उसने दिया पैसा, मन को मुलायम किया। अब मिस्रियों ने, दुष्टों ने क्या सोचा? ये हमारा है। इजरायलियों ने दिस इज माइन। हालेलुया। तो जब तुम अपनी शरीर पे चलोगे तो क्या बनाओगे? बछड़ा।
यस यस। शरीर के काम करोगे तो क्या बनेगा? बछड़ा। और आत्मा चलो तो क्या बनेगा? यीशु। वाचा का संदूक। वाचा का संदूक। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? यस दिस इज मैसेज क्या है? ये ऐसा मैसेज है जो करेक्शन को बताता है। यस। तो उन्होंने बोला हम मूसा को नहीं जानते, मतलब लीडर को भी नकार देते हैं, यानी कि जो परमेश्वर का विरोध करता है तो पास्टर को भी नकार देता है, चर्च को भी नकारता है और बाइबल को भी नकार देता है, पूरी तरह वो बैकस्लाइड हो जाता है। यस। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें सीखना है। हालेलुया। हालेलुया। और उस दिन बताते हैं परमेश्वर ने मरी फैला दी। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा कर दी। और एक्सोडस 20 में लिखा है कि डोंट वर्शिप आइडल। यस। जब उन्होंने वाचा बहुत ही ज्यादा तोड़ दिया, 3000 लोग मरे थे उस दिन। हालेलुया। हालेलुया। और पुराने नियम में जब 3000 मरे तो परमेश्वर ने नए नियम में 3000, जब पतरस खड़ा हुआ प्रेरितों के दूसरे अध्याय में, तो 3000 लोग जुड़ गए। हालेलुया। हालेलुया। Where is the law? Hallelujah. There is a command. There is a law. Law brings judgment, and the grace brings life. हालेलुया। मूसा से नियम आया, सत्य धार्मिकता किससे आई? यीशुआ से। यीशु से। अनुग्रह किससे आया? यीशुआ से। मूसा जो था प्रॉमिस लैंड में नहीं ले जा पाया। Yes. मूसा पहले ही मर जाता है, कनान देश को नहीं जा पाता। लेकिन कनान देश कौन ले गया? यहोशू। यहोशू कौन है? आत्मिक यीशु मसीह। हालेलुया। यहोशुआ, वही नाम यहोशुआ बोलते हैं, यहोशुआ को ही यीशु बोलते हैं। हालेलुया। बचाने वाला, उद्धार करता। यहोशू को क्या होता है? बचाने वाला, छुड़ाने वाला। तो क्या होता है? नियम से हम, इसीलिए यीशु मसीह आया, नियम से हम कभी भी साल्वेशन, उद्धार, तारण, सोजो नहीं हो सकता। तो क्या चाहिए हमको? ग्रेस। अब हमने ही देखो कनेक्टिविटी को मैंने कर दिया तो क्या होता? वही मर जाता मैं। बट ग्रेस, जहां ज्यादा पाप होता है वहां ज्यादा अनुग्रह। इसका मतलब ये नहीं है कि बोतल पिए जाओ। हालेलुया। हालेलुया। ग्रेस अबाउंड्स। अरे बाबा तुम्हारा लीवर डैमेज होगा। हालेलुया। हालेलुया। 8वां नंबर्स 11 का 1 से 3 पढ़ेंगे। हालेलुया। ये उन्होंने 8वीं बार कुकड़ाया। आग आई, भस्म करने वाली आग, लेकिन शांत हो गई। यहोवा भड़कता था क्रोध में, फायर आई लेकिन कुछ सिमट गई, मतलब कंट्रोल करता था, क्योंकि विलंब से क्रोध करता है यहोवा। अनुग्रहकारी है यहोवा, भी अनुग्रहकारी है। यहोवा खत्म नहीं करता, चाहता तो फिर यीशु मसीह क्यों बन गया था? अनुग्रहकारी तो था। फायर ने जलाया नहीं, उनको छोड़ दिया। इसी नंबर्स के 12 में, फिर नंबर्स के 14 में, अगर गिनती 12 में क्या लिखा है? जो 12 सिपाही भेजे गए थे, इसके बाद 12 में वो सब बड़बड़ाए, जिससे पता था दो लोग नहीं बड़बड़ाए, कालेब और यहोशू। आज के 14 में अगली बार देखेंगे जब दातान, कोरह लोगों ने मूसा पर बहुत बड़ी लड़ाई करी हो, मैं अगली बार बताऊंगा। 11 के 4 में भी कुड़कुड़ाए। हाँ, अरे बड़ी बड़ी है, कामुकता करने लगे और बुड़बुड़ाने लगे। समझ रहे ना? ये 4C में रिलेटेड थी, ठीक है ना? फिर पढ़ेंगे हम लोग 9वां 11 का 4 से 34 है, सी में ना, पढ़ो 4 से। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वे कामुकता करने लगी, और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेत में खाया करते थे, वे खीरे, खरबूजे, गन्ने और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। हालेलुया। अभी इनको चिकन मटन खिलाया है यहोवा ने इससे पहले, फिर उसके बाद इनको ये इनको मन्ना गिरा रहा है। अभी मन्ना इनको क्या लग रहा है? बोल है कि हमें वही अच्छा था। उसकी ककड़ी याद आ रही है। चिकन बनता ना, तो बनाते साथ में वो क्या बनता है बिरयानी के साथ, देखो कचुम्बर क्या बोलते हैं। हाँ। उनको वो याद आ रहा है, फिर साथ में चिकन भी याद आ रहा है। कचुम्बर खाते थे, चिकन खाते थे। हालेलुया। मांस उनके मुंह में ही था कि वे उसे खाने ना पाए थे, और यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा, और उस स्थान का नाम किब्रोत हत्तावा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहां मिट्टी दी गई। हालेलुया। हालेलुया। सब नहीं मरे थे, कुछ लोग लस्टेड, मतलब व्यभिचार करने लगे। समझ रहे मेरी बात? ऐशो आराम, मतलब उस जगह चाहिए उनको। हालेलुया। हालेलुया। तो वहां पर कुछ लोग को मारा, सबको नहीं मारा। कई लोग बोलते हैं कि यहोवा, यही मूसा ने बोला था कि यहोवा अगर तुम सबको मार दोगे तो क्या होगा? लोग यही कहेंगे कि तुम्हारा परमेश्वर तुमको मिस्र से निकाल करके मारने लाया था। यही होगा ना, लोग यही दुनिया के, अभी भी दुनिया बहुत लोग ओल्ड टेस्टामेंट की बुराई करते हैं। बहुत सारे तुम नेट पे देखोगे, बोलेंगे यहोवा मार देता था। बच्चों कौन मारता है? दूध पिया बच्चों कौन मारता है? कौन मारता है ना? आते हैं कई लोग, यहोवा, अरे यहोवा इसलिए मारता था, कानान में एड्स था, HIV था लोगों को, जहां ले जा रहा था वहां लोग
पशुओं से व्यभिचार करते थे, एनिमल सेक्स करते थे वो लोग। हालेलुया। तो उनके अंदर उनकी जो डीएनए था पूरा गंदा था, वो रोग था उनके अंदर। अब ये उनसे जब शादियां करते, कुछ करते तो क्या होता, इनको हो जाता। परमेश्वर पवित्र है तो क्या बोला, सबको मार दो। ये चीज कोई थोड़ी समझेगा। हालेलुया। वो तो तुम्हारा यहोवा मर्सीलेस था, दया नहीं करता था। कैसे मार दिया है बच्चे को, क्योंकि बच्चों को बीमारी लेके आया। परमेश्वर हमको क्षमा करता है। हम लोग पढ़ेंगे लूका 23:24। ये है हमारा परमेश्वर, लोग नहीं जानते फिर भी हमारा परमेश्वर क्षमा करता है। क्षमा की खान है वो। हालेलुया। ही ट्रेजर्स है, क्षमा करता, फर्गिव करता है। सारे कमांड यीशु ने 7 वाचा बोली। 7 में सबसे पहला क्या बोला, फर्गिव देम। सेकंड सबसे टॉप पे है फर्गिव, क्षमा करो। यहोवा ने हमको इन 10 परीक्षाओं में इतना होने के बावजूद भी, 10 आश्चर्य कर्म दिखाने के बावजूद भी 10 बार इन लोगों ने आगे यहोवा ने नेक्स्ट में बोला है, संक्षिप्त में बोला है यहोवा ने कि तुम्हारी 10 बार मैंने परीक्षा में तुम फेल हुए, फिर भी मैं तुम्हें क्षमा करता रहा। बार बार मौका देता, बार बार मौके देता है। लिखा है इब्रानी के 3 में और इब्रानी के 4 में कि जब तुम उसका शब्द सुनो तो अपना मन कठोर मत करना। हालेलुया। क्योंकि एक हटीली जो चीज होती है, जो हार्ट ऑफ स्टेबल होता है, उसको सिर्फ परमेश्वर का वचन ही तोड़ सकता है। और जब टूटेगा, जब तक लगातार वर्ड ऑफ गॉड पर पढ़ोगे, मनन करोगे और चर्च से पुलपिट से वो मैसेज दिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो मिट्टी होती है, जो फल नहीं लाती, वो इतनी ज्यादा वो स्वाग होती है, इतनी ज्यादा हटीली होती है मिट्टी कि उस पर जो हल चलाता है किसान, तो बैल के पैर में चोट लग जाती है, बैल घायल हो जाता है, और वो जो फार्मर होता है किसान, वो भी घायल हो जाता है। पथरीली मिट्टी बता रहा हूँ, जो मिट्टी भी मोटी हो जाती है बहुत वैसे। तो किसान क्या करता है, इसके चारों ओर क्या बनाता है, मेड़ बनाता है, बाउंड्री बनाता है, रेक्टेंगल बनाता है, इनमें पानी भर देता है वो। हालेलुया। और छोड़ देता है 1 हफ्ते के लिए। फिर क्या होता है, इसको काट डालती है पानी। हालेलुया। नियाग्रा जो फॉल है, नियाग्रा फॉल जो अमेरिका में है, देखा है ना, वहां नदी थी, चट्टान थी, और उस नदी ने बह कर उस चट्टान को काट डाला। आज वो प्राकृतिक नियाग्रा फॉल दुनिया का सबसे बड़ा फॉल है, झरना नियाग्रा अमेरिका में। देखा है पिक्चर में? हाँ। ऐसा गिरता है। वो किससे बना है, नदी ने, पानी ने उस पर्वत को काट डाला। हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही ये जो पानी है, परमेश्वर का वचन है, जो कठोर दिल को, जो मिट्टी है, हटीलापन है, उसको तोड़ देता है। इसलिए जो हमारी परीक्षा की, जो हमारी पुराने बुड़बुड़ाने इस चीज को कौन तोड़ सकता है, परमेश्वर का वचन। लगातार।